Okay, so starting with elections chapter. Now, why do elections matter? सबसे पहले तो यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शंस और इनडायरेक्ट इलेक्शंस के बारे में बताया। डायरेक्ट इलेक्शंस जिसके अंदर हम खुद वोट देने जाते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शंस वो होते हैं कि हम जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट देकर चूज करते हैं फिर वो हमारे लिए जो है वो वोटिंग करके जिस तरीके से यहाँ पर है कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस में से प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और मेंबर्स ऑफ राज्यसभा चूज किए जाते हैं। और डायरेक्ट इलेक्शन से हम लोग वोटिंग करते हैं जो है वो मेंबर्स ऑफ विधानसभा, मेंबर्स ऑफ लोकसभा एट स्टेट लेवल और लोकल बॉडीज जैसे पंचायत हो गया, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया, इनके लिए हम लोग वोटिंग देने जाते हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल। द राइट मतलब वो अगर हम कुछ भी वो गलत करते हैं कुछ है तो वी कैन आस्क देम क्वेश्चंस। द राइट टू इलेक्ट आर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड होल्डिंग देम अकाउंटेबल इज ensured क्योंकि बार बार इलेक्शंस होते रहते हैं। अगर एक पार्टी ने या एक पर्टिकुलर कैंडिडेट ने अगर अच्छे से काम नहीं करा तो नेक्स्ट टाइम के इलेक्शंस में ही वोंट बी चोजन। एन इलेक्शन इज अ प्रोसेस टू विच वी एक्सरसाइज द राइट टू वोट। और हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ सिटीजन उसको हम पूरा करते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ इलेक्शंस इन अ डेमोक्रेसी ये है बिकॉज इट इंश्योर्स लेजिटिमेसी, अकाउंटेबिलिटी, रिप्रेजेंटेटिव एंड इक्वालिटी के सब लोग इक्वल हैं, सब वोट देने जाते हैं विदाउट एनी डिफरेंस ऑफ कास्ट, क्रीड। और रिप्रेजेंटेशन यानी हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं जो हमारे लिए अकाउंटेबल होते हैं। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज लीगल लेजिटिमेसी यानी लीगली दैट इज बाइंडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर है यहाँ पर एक टर्म है सेफोलॉजी। इट रिफर्स टू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इलेक्शंस। व्हाट इज सेफोलॉजी? साइंटिफिक स्टडी ऑफ इलेक्शन। The term is derived from the Greek word sephos meaning pebble and logy means systematic study. तो पेबल्स वर यूज फॉर वोटिंग पुराने टाइम पे तो इसलिए सेफोलॉजी वर्ड आया है। नेक्स्ट इज इनसाइड इंडियाज इलेक्शन मशीनरी। उसको हम देखें तो डेमोक्रेसी तभी है अगर इलेक्शंस अच्छे तरीके से करवाए जाए, राइट? इट रिक्वायर्स लॉ। तो उसके लिए वी रिक्वायर लॉ, वी रिक्वायर वेल ऑर्गेनाइज्ड और एक बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेटेड सिस्टम नेशनल, स्टेट और लोकल लेवल पर। अब ये सारा कुछ कराने के लिए हमारे कुछ स्टेक होल्डर्स हैं जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मीडिया है, वोटर्स हैं। तो ये हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। नाउ मूविंग अहेड, द इलेक्टोरल सिस्टम। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेसफुली कंडक्टिंग इलेक्शंस वो होता है किस तरीके से वोट को सीट में बदला जाए इन द लेजिस्लेचर के जिनके लिए हम वोट दे रहे हैं वो आगे जाके लेजिस्लेटिव असेंबली में वो रिप्रेजेंटेटिव सीट ले पाए। तो इसके लिए फ्रेमर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस टू मोस्ट कॉमन इलेक्टोरल सिस्टम। पहला था फर्स्ट पास द पोस्ट, तो FPTP सिस्टम। अभी हम देखेंगे उसके बारे में। वी इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड विधानसभा यूजिंग द FPTP। तो यही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि भाई टेल द सिस्टम बाय विच मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड विधानसभा आर सिलेक्टेड। सो दैट इज FPTP। एंड द इलेक्शंस टू द राज्यसभा एंड दोज ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट उनके लिए एक अलग तरीके का सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब विधानसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडीज यानी हम अपने जो विधानसभा में मेंबर्स बैठते हैं उनको हम डायरेक्टली वोट देने जाते हैं। इलेक्शंस टू वोट विधानसभा आर कंडक्टेड इन द सेम मैनर as those to लोकसभा यूजिंग द FPTP इलेक्टोरल सिस्टम। अच्छा, अब यहाँ आगे हम इस सिस्टम के बारे में पूरा पढ़ेंगे। FPTP बेसिकली वही है फर्स्ट पास द पोस्ट, मतलब कि हम लोग वोटिंग देने जाते हैं और वो पोस्ट जो है उसके लिए रिप्रेजेंटेटिव चूज किया जाता है। 6 स्टेट्स आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश में लेजिस्लेचर जो है वो बाय कैमरल स्ट्रक्चर है। तो अब बाय कैमरल क्या होता है? इट मीन्स इट हैज टू हाउसेस। अपर हाउस इज नोन एज विधान परिषद या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो इनके जो अलग अलग नाम है वो भी याद रखो। और लोअर हाउस जिसको हम बोलते हैं विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली। बाय कैमरल यानी टू, तो यानी दो तरीके के हाउसेस होते हैं। विधान परिषद क्या है? जिसमें सारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ विधानसभा एंड लोकल बॉडीज एंड ऑल्सो बाय ग्रेजुएट्स एंड टीचर्स इन द स्टेट हैविंग सच परिषद। इन एडिशन, तो विधान परिषद बेसिकली जो हम लोग जिनके लिए वोट देने जाते हैं लोकसभा के या फिर लोकल बॉडीज जैसे MC के इलेक्शंस होते हैं, अभी रिसेंटली हुए थे, तो वो
उन्हीं के द्वारा मतलब इलेक्टेड मेंबर्स कुछ वहां पर होते हैं और कुछ ग्रेजुएट्स और टीचर्स जो हैं वो भी जिस जिस परिषद में जो हमने ये 6 स्टेट्स लिए उसके अंदर, तो मतलब ये 2 तरीके के लेजिस्लेचर्स होते हैं जिसको हम बाय कैमरल स्ट्रक्चर बोलते हैं। इन एडिशन द गवर्नर ऑफ द स्टेट नॉमिनेट सम मेंबर्स, तो उसके अलावा जो गवर्नर है स्टेट का वो कुछ आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस, लिटरेचर, इनकी फील्ड में से भी कुछ नाम चूज करता है। जैसे हमारे राज्यसभा में भी ऐसा ही होता है। राज्यसभा में भी 12 जो 12 मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट चूज करते हैं अलग अलग फील्ड से। तो ये जो हमने स्टेट्स की बात करी जिनमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, तो इनमें भी इस तरीके के जो गवर्नर है स्टेट का वो इस तरीके की अलग अलग फील्ड से मेंबर्स चूज करते हैं। फिर वी हैव दिस इज फर्स्ट पास द पोस्ट, जिसको हम बोलते हैं हरित भूमि। सीट्स इन पार्लियामेंट 25 सीट्स। मेन पॉलिटिकल पार्टीज जैसे सपोज कर लो 3 पार्टीज हैं। मेजोरिटी सिस्टम यानी रत्नद्वीप, अलग अलग इलेक्टोरल सिस्टम्स हैं। नेम ऑफ द कंट्री जो इन्होंने अभी इमेजिनरी ले रखी हैं। 25 सीट्स, 3 पार्टीज है। और फिर स्वर्ण लोक यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, 100 सीट्स हैं। तो बेसिकली हरित भूमि में ईच वोटर वोट्स फॉर 1 कैंडिडेट, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के एक कैंडिडेट के लिए वो लोग वोट करके आते हैं। द कैंडिडेट जिसके सबसे ज्यादा वोट हो वो जीत जाता है, इवन इफ द वोट्स आर लेस देन 50% ऑफ द टोटल पोल, तो भी अगर ज्यादा वोट है ही विल विन। नाउ मेजोरिटी सिस्टम, ईच वोटर वोट्स फॉर 1 कैंडिडेट। टू विन अ कैंडिडेट मस्ट रिसीव मोर देन 50%, इफ नॉट द टॉप 2 कैंडिडेट्स compete अगेन इन द सेकेंड राउंड। तो इस तरीके से मेजोरिटी सिस्टम चलता है। नेक्स्ट है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। वोटर्स वोट फॉर अ पार्टी नॉट अ पर्सन, पार्टी के लिए वोट करते हैं। सीट्स इन द पार्लियामेंट आर अलॉटेड इन प्रोपोर्शन टू द टोटल वोट्स, के मतलब सीट्स उसी के हिसाब से टोटल वोट्स रिसीव बाय ईच पार्टी, मतलब हर पार्टी को जितनी वोट्स मिली है उसी के हिसाब से उस पार्टी को सीट्स मिलती हैं। और जो यहाँ पर हु फॉर्म्स द गवर्नमेंट, जैसे पार्टी ए फॉर्म्स द गवर्नमेंट। और रत्नद्वीप यानी मेजोरिटी सिस्टम में नो वन गॉट 50% इन राउंड 1। राउंड 2 में पार्टी वाई जो थी वो जीत गई 55% वोट से, तो उसने गवर्नमेंट बना ली। और जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है उसके अंदर हमारी जो पार्टीज थी MNOP, तो किसी को 0 वोट, किसी को मतलब 40, जो कहते हैं ना कि M पार्टी को 40, N पार्टी को 35, O पार्टी को 15 और P पार्टी को 10 मिले। तो उसी के जितनी सीट जिस पार्टी ने जीती हैं उसी के हिसाब से उनकी पावर शेयर होगी, उतनी उनको सीट्स मिलेंगी। यहाँ पर एक फॉर्मूला है वेरी इंपॉर्टेंट, टोटल वैलिड वोट्स। अगर हमें कोटा एक सिस्टम है, वी विल डिस्कस इट। देयर इज अ फॉर्मूला फॉर दिस, वो याद रखो अभी। टोटल वैलिड वोट्स अपॉन सीट्स टू बी फिल्ड +1, और ओवरऑल प्रोपोर्शन के साथ भी +1। मिनिमम वोट्स टू विन, ये कोटा एक सिस्टम है कि आपको मिनिमम इतने वोट्स, काउंटिंग एंड इतने वोट्स मिनिमम चाहिए होंगे टू विन। Voters mark their preference. First preference votes are counted for all candidates. Those who receive minimum votes required to win are declared elected. जितनों के पास मिनिमम वोट्स इस फॉर्मूला से आ गए कि भाई जितने लोगों ने वोट दिया उसमें से मिनिमम वोट्स टू विन ढूंढ लिए जाते हैं इस फॉर्मूला से, और उतने वोट्स जिनको मिल जाते हैं वो क्वालिफाई हो जाते हैं। उसमें जिन कैंडिडेट को लोवेस्ट वोट मिले होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं, और उनके वोट भी उनको ट्रांसफर हो जाते हैं जिनको वो आर मेंशन्ड है सेकंड प्रेफरेंस। क्योंकि हम बैलेट, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि हम लोग एक ही पर्सन को वोट देकर आते हैं, लेकिन सिंगल जो हमारा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के बारे में बताया कि कैंडिडेट हु रिसीव्स द लोवेस्ट वोट इज एलिमिनेटेड, देयर वोट्स आर ट्रांसफर टू दोज हु आर मेंशन्ड एज सेकंड प्रेफरेंस। हमें प्रेफरेंसेस के हिसाब से वोट देना होता है। प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर इलेक्टेड। ओके, सो ये जो है मतलब ये प्रेफरेंस बेस्ड इलेक्टोरल सिस्टम है। इसके अंदर जो है राज्यसभा के मेंबर्स जो हमारे हैं वो इसी प्रोसेस के थ्रू जो है वो सिलेक्ट होते हैं।